दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है एक नए चैनल जिसका नाम है इन्फोलॉजी। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। वो इन्फॉर्मेशंस आपके बहुत काम की होंगी, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप कहीं पढ़ा रहे हैं या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको हेल्प करेंगी कुछ नया सीखने और नया जानने में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम सीखेंगे एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो म्यूज़िक की दुनिया में बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी हिस्ट्री बहुत डिफरेंट है और उसके हम पूरा डिस्क्लेमर देखेंगे और हम देखेंगे कि उसको कैसे असेंबल किया जाता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्ट्रूमेंट क्लैरिनेट की। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत में बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है। इसकी स्टार्टिंग साउथर्न इंडिया से हुई थी, साउथ इंडिया से, और इसके कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर इसकी स्टार्टिंग फ्रांस से होना भी बताया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध यह इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी जगहों पर देखा और सुना जा सकता है। तो दोस्तों आज हम इसका डिटेल देखेंगे, किस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट को असेंबल किया जाता है और कैसे इसको बजाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस इंस्ट्रूमेंट के कुछ पार्ट्स हैं और ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से एक केस में आता है जिसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके, जिनको हमें असेंबल करना होता है। अब ये पार्ट्स कैसे असेंबल किए जाते हैं तो हम समझते हैं सबसे पहले इसके पार्ट्स की डिटेल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो पीस आप देख रहे हैं ये क्लैरिनेट का माउथ पीस है। यह वह पीस है जिसमें विंड को फ्लो करके इसको बजाया जाता है और इस पीस के ऊपर एक माउथ कवर मिलेगा जो इसमें इस तरह से लगता है और ये प्रोटेक्ट करता है आपके माउथ पीस और इसमें लगने वाली रीड को। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम माउथ पीस बोलते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे तो माउथ पीस के बाद जो सेकंड अटैचमेंट इसमें दे रखा है वो है इसका बैरल। आप देख सकते हैं इसकी शेप एक बैरल की तरह है और ये बैरल इसके साथ इसमें अटैच होता है कुछ इस ढंग से, और ये पीस को आगे असेंबल करते हुए क्लैरिनेट बन जाती है। तो ये इसका सेकंड पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं बैरल। दोस्तों इसके आगे हम चलें तो एक लेगेचर और होगा जो इस माउथ पीस के ऊपर लगाया जाएगा और ये लेगेचर रीड को होल्ड करने के काम आता है। रीड का अगर आप डेमोस्ट्रेशन देखना चाहें तो रीड कुछ इस तरह की होती है जो बजाने में और जिससे आवाज़ आने में ये सबसे ज़्यादा सहायक होती है। इस रीड को कुछ इस तरह से लगाया जाता है। आप जब क्लैरिनेट परचेज़ करते हैं या सैक्सोफोन परचेज़ करते हैं तो इस तरह की रीड आपको उस क्लैरिनेट या सैक्सोफोन के साथ मिलती है। उसको इसके ऊपर कुछ इस ढंग से लगाया जाता है जिसमें ये जो पोर्शन है जो फ्लैट नहीं है, ये पोर्शन ऊपर की ओर रहेगा, जबकि जहाँ कंपनी का नाम प्रिंटेड है या जो पोर्शन फ्लैट है वो पोर्शन माउथ पीस के ऊपर रखा जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा माइन्यूट है, आप इसको इस तरह से मैनेज करेंगे और इस रीड की लंबाई आप इसके माउथ पीस के ख़त्म होने तक लगाएंगे। दोस्तों अगर ये ढंग से असेंबल नहीं होती है तो इसकी वॉइस आपको नहीं सुनाई देगी, आपका क्लैरिनेट बजेगा नहीं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको रीड को इस तरह से लगाना है। आप कुछ इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। आप इसको इस ढंग से पकड़कर इसकी हाइट को अपनी इस फिंगर से मैनेज कर सकते हैं और इसके ऊपर इस रीड को होल्ड करने के लिए आपको लेगेचर लगाना होगा। इसको बड़े ध्यान से लगाइएगा, अदरवाइज़ आपकी रीड को डैमेज भी हो सकता है, आपकी रीड टूट भी सकती है। क्योंकि ये वुडन की बनी हुई रीड है तो आपको इसको बड़ा केयरफुली रखना पड़ेगा और इस लेगेचर को आपको इसके साथ यहाँ तक लाकर कुछ इसके जो स्क्रू दे रखे हैं दो, उन्हें आपको टाइट करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना, अदरवाइज़ इनके टूटने की संभावना भी रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक लिमिट तक आप इसको टाइट करें और रीड की हाइट जो है वो आपके माउथ पीस के बराबर तक रहे, ये आपको इंश्योर करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें रीड को मैनेज कर दिया है और माउथ पीस और बैरल को मैंने साथ में असेंबल कर दिया है। दोस्तों जब आपका माउथ पीस और आपका बैरल असेंबल हो जाएगा तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। मैंने आप देख सकते हैं इसके ऊपर रीड भी मैनेज कर दी है, सेट कर दी है और मैंने लेगेचर से इसको स्क्रू टाइट भी कर दिया है। अब मेरी रीड
अपनी जगह पर स्टेबल है और इसको बजाने में मेरे लिए इजी रहेगा, क्योंकि स्टेबल रीड एक अच्छी वॉइस डेवलप करती है। तो आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो इस ढंग से असेंबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, जो असेंबल करना है आपको अपर पार्ट ऑफ योर क्लैरिनेट। ये अपर पार्ट बैरल से अटैच होगा। कुछ क्लैरिनेट्स में आप देखेंगे ये पोर्शन कॉर्क से बना होता है, और कुछ क्लैरिनेट्स में आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंपल धागा लगा होता है। ये दोनों ही ऑप्शंस आपको अलग अलग क्लैरिनेट्स में मिलेंगे, और ये पोर्शन इस बैरल के अंदर आपको अटैच करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आपके हाथ केवल इस लोअर पोर्शन के बॉडी को ही टच करें, ना कि इसकी कीज़ को। ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है दोस्तों, अदरवाइज़ आपकी कीज़ डैमेज हो सकती हैं और आपकी क्लैरिनेट को नुकसान हो सकता है। तो आपको इस लोअर पोर्शन को उसके बॉडी पार्ट से पकड़कर इस बैरल में इंसर्ट करना है। अब आपको देखना है कि जहाँ पर ये की जो फर्स्ट होल आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पोर्शन का, ये आपके माउथ पीस के स्लोप वाले पोर्शन के पैरेलल हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपको फर्स्ट की दिखाई दे रही है, फर्स्ट होल दिखाई दे रहा है, जो आपके फर्स्ट पार्ट का पोर्शन का हिस्सा है, ये आपके माउथ पीस के इस पोर्शन से इक्वल हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्लैरिनेट अब इस शेप में आ चुका है और हम बढ़ने वाले हैं इसके तीसरे पोर्शन को ऐड करने के लिए। और तीसरा पोर्शन है क्लैरिनेट का लोअर पार्ट। अब आप देख सकते हैं ये क्लैरिनेट 13 कीज़ की क्लैरिनेट है, तो इसका लोअर पोर्शन इसके आगे हमें अटैच करना है। और लोअर पोर्शन को भी अटैच करते समय आपको वही सावधानी रखनी है कि आपको इसके बॉडी पार्ट को पकड़कर ही इसके साथ अटैच करना है, अदरवाइज़ आपकी क्लैरिनेट को नुकसान पहुंच सकता है, आपके कीज़ प्रेस रह सकते हैं। तो आप इसके बॉडी पार्ट को पकड़कर ही इसको असेंबल करिए, और फिर करिए आपको इसको थोड़ा सा टर्न करके इन दोनों कीज़ को बराबर लाना है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो फर्स्ट होल है अपर पार्ट का, उसी होल की समांतर लाइन में आपको सेकंड पार्ट के होल्स भी मिलने चाहिए, तब आप इसको बजाने में आपके लिए कंपैरेटिव बेटर होगा। अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए और इस ढंग से कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास थंब रखने की जगह बन गई और इसे मुझे ब्लॉक करने की जगह बन गई। अब मेरे लिए ये क्लैरिनेट को बजाना कंपैरेटिव आसान होगा। हालांकि अब ये क्लैरिनेट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं इसमें एक लास्ट पोर्शन और ऐड करूँगा, वो है इसका लास्ट पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड एज दी लोअर पार्ट ऑफ द क्लैरिनेट, और इसे भी हम इसके एंड में असेंबल कर देंगे। और इस तरह आप देख सकते हैं कि पूरी क्लैरिनेट रेडी है, असेंबल्ड है, प्रिपेयर्ड है अपनी आवाज़ की जादू को बिखेरने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा फाइनल क्लैरिनेट जो हमने असेंबल करके तैयार किया है। आप देख सकते हैं इसका रीड, आप देख सकते हैं इसका बैरल, आप देख सकते हैं इसका अपर और लोअर पोर्शन, और आप देख सकते हैं इसका लास्ट लोअर पोर्शन। इस ढंग से आपकी क्लैरिनेट डिज़ाइन होगी और आप इसको बजा पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे किस ढंग से इसे होल्ड करना है और कैसे इसे बजाना है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।